इस आदमी के गले में एक कॉलर लटकाया हुआ था। उसे बिल्कुल शिकारी कुत्ते की तरह ट्रेन किया गया था। कॉलर खुलते ही वो दुश्मनों पर टूट पड़ता, सबको धूल चटा देता। उसकी रफ्तार इतनी तगड़ी थी कि पास से चली गोली भी उसे छू नहीं पाती थी। उसका मालिक एक खूंखार लोन शार्क था। जब कोई उधार लौटाने से मना करता तो यही आदमी उसका आखिरी हथियार बनता। एक दिन वो सिर्फ फूटे हाल में लौटा। मालिक के एक गुंडे ने उसे पट्टी पकड़ाई और बोला, ले भाई खुद ही बांध ले। वो अपने पिंजरे में गया, डिब्बे वाला खाना खाया और पंचिंग बैग पर घूंसे बरसाने लगा। इतने जोर से मारा कि बैग फट गया। रेत जमीन पर बिखर गई। उसने रेत अपने हाथों में उठाई और गिल्ट से उसे देखता रहा। माथे से खून बह रहा था पर उसने पट्टी नहीं बांधी, उल्टा जाकर पंचिंग बैग सिल दिया। धीरे धीरे उसका ऐसा खौफ बना कि अब तो बस कॉलर उतरते ही लोग पैसे थमा देते, मार पीट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा कर्जदार मिल गया जो खेल समझ गया। उसने पहले ही हमला बोल दिया। मालिक और उसके गुंडों की धुनाई हो गई। वो आदमी बस खड़ा रहा। मालिक ने हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे उसका कॉलर उतारा और वो फिर जानवर बन गया। वो दौड़ कर आया और सबको चित्त कर दिया। इसके बाद मालिक उसे एक एंटीक शॉप ले गया उधारी वसूलने। अंदर बैठे बैठे उसकी नजर एक पुराने पियानो पर पड़ी। उसने एक की दबाई और जैसे ही आवाज आई घबरा गया, पीछे हट गया। तभी एक बूढ़ा अंधा आदमी आया, पियानो ठीक करने वाला। उसने बड़े प्यार से कहा, आ बैठ, इसे महसूस कर। आदमी ने पियानो बजाया और पहली बार कुछ महसूस किया, लेकिन झट से होश आया और नीचे की ओर भाग गया। उधर ऊपर फिर से मालिक की पिटाई हो रही थी। इस बार सिग्नल देने के बाद भी वो आदमी नहीं आया। घर पहुंचने पर मालिक ने उसे फिर पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद एक आदमी आया, अंडरग्राउंड फाइट्स का धंधेबाज। बोला, इसे लड़ाई में उतारो, करोड़ों बनाएंगे। मालिक उसे ले गया एक गैर कानूनी फाइट क्लब में। रिंग में पहले से एक चैंपियन था जो लगातार 16 फाइट जीत चुका था। कॉलर खोला गया। वो आदमी सिर झुकाकर आराम से सीढ़ियों से उतरा, सामने खड़ा हुआ और सिर्फ 3 घूंसे में उस चैंपियन की जान ले ली। मालिक को मोटी रकम मिली। रास्ते में मालिक ने कहा, चल अब इनाम दे देता हूँ। आदमी बोला, मुझे पियानो चाहिए। मालिक हंसा, लेकिन उसी वक्त एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी से टकरा गया। 3 हथियार लिए लोग निकले और गोलियां चलाने लगे। ये DTOR के लोग थे, बदला लेने वाले। फायरिंग के बाद सब शांत हुआ। वो आदमी मालिक की लाश के नीचे से रेंगता हुआ निकला और चुपचाप वहाँ से निकल गया। अब उसका कोई ठिकाना नहीं था। घायल हालत में वो पियानो शॉप पहुंचा, जहाँ उसे फिर वही अंधा बूढ़ा मिला। अब उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी।